श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांक से आगे। व्रजेंद्र के मन में समस्त गोपों के प्रति समान ममत्व, समान प्रेम है। आज तक जितने समारोह, जितने उत्सव व्रजेश के घर हुए, सब में व्रजपुर के समस्त गोपों को उन्होंने समान भाव से सूचना दी। पर आज जब कुलरीति का अनुसरण करते हुए अपने पुत्र का मुख देखने के लिए पुरवासियों के निमंत्रण का प्रश्न आया हो, तो व्रजेंद्र ने केवल प्रमुख गोपों को ही निमंत्रित किया। इस भेदभाव में हेतु था अपने नवजात शिशु अनिष्ट आशंक का। ब्रजराज दूत के मुख से कंस के पैशाचिक निश्चय को सुन चुके हैं। तब से उनका चित्त सशंकित है। क्या पता कंस प्रेरित कोई राक्षस यहाँ आ जाए, गोपों की भीड़ में उसे पहचान भी न सकूं और वह शिशु का अनिष्ट कर दे। इसलिए व्रजेंद्र ने यही उचित समझा कि आज अधिक भीड़ न होने पाए। नारायण की कृपा से कुछ दिन सानंद बीत जाने पर समयानुसार समस्त पुरवासियों को बुलाकर पुत्र का मुख दिखा दिया जाएगा। आज केवल प्रमुख गोप बंधुओं को ही निमंत्रित कर कुल मर्यादा का पालन कर लिया जाए। इसी विचार से विशिष्ट गोप ही निमंत्रित हुए थे, किंतु ऐसा होने पर भी, सबको निमंत्रण न मिलने पर भी सारा व्रजमंडल उमड़ ही पड़ा। सचमुच अब निमंत्रण की आवश्यकता भी नहीं रही थी। अनिमंत्रित ही सबका आना अनिवार्य था। भला सरोवर अपने वक्षस्थल पर पद्म श्रेणी का विकास हो जाने पर, उन विकसित पद्म कुसुमों की पंक्ति से गौरवान्वित होने पर कहीं मधुलुब्ध भ्रमरों को निमंत्रित आवाहन करने जाता है? भ्रमरावली तो बिना बुलाए अपने आप ही आती है। वह आएगी ही। नंदकुल सरोवरों में भी अनुपम सौरभशाली नील पद्म का विकास हुआ है। उसे अब रस लोभी अलिकुल यानी गोपकुल को आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। अलिकुल स्वयं आएगा। नंदनंदन को अपनी गोद में लेकर वृद्धा उपनंद पत्नी मणि स्तंभ के सहारे बैठी हैं। उनकी दाहिनी ओर घूंघट निकाले व्रजरानी विराजमान हैं। व्रजरानी के अत्यंत निकट श्री रोहिणी जी सुशोभित हैं तथा इन्हें तीन ओर से घेरे हुए व्रजपुर की कतिपय मान्य वयोवृद्धा गोपिकाएं बैठी मंगल गान कर रही हैं। अपनी पत्नी के बाएं पार्श्व में उपनंद जी अतिशय विनम्र मुद्रा में खड़े हैं तथा उनकी बाईं ओर व्रजेंद्र अंजलि बांधे खड़े अपने बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। इन सब के सामने इस स्थान से तोरण द्वार तक ही नहीं, विस्तीर्ण राजपथ तक दर्शनार्थी गोपों की अपार भीड़ खड़ी है। आगे की पंक्ति जब दर्शन कर लेती है, किनारे होकर पथ दे देती है, तो पीछे की पंक्ति आगे बढ़ जाती है। शिशु के अंगों पर जहाँ एक बार गोपों की दृष्टि गई कि वह वहीं स्थिर हो जाती है, हटती ही नहीं, हटना चाहती ही नहीं। पर पास में खड़े हुए उपनंद जी दर्शक के प्रति हाथों से पीछे की अपार भीड़ की ओर संकेत कर देते हैं और वह अपनी ही तरह अशिमय उत्कंठित अन्य दर्शनार्थियों को अवकाश देने के लिए शीलवश बाध्य होकर किनारे हट जाते हैं। उसने नंद सुवन को देख लिया। किनारे हटते हटते बार बार दृष्टि घुमा घुमा कर उस सलोने शिशु को देखा, पर तृप्ति बिल्कुल नहीं हुई। इतनी देर दर्शन करके भी आंखें तो दर्शन की प्यासी ही लौट आईं। लौटते हुए उन दर्शकों से पीछे की पंक्ति वाले कहते हैं, दादा तुमने देख लिया? मेरे आगे तो अभी अपार भीड़ खड़ी है, पता नहीं कब तक मेरी बारी आएगी। बताओ तो शिशु कैसा सुंदर है। इनके उत्तर में भी कुछ कहना चाहते हैं, पर उनका कंठ भर जाता है, वाणी रुद्ध हो जाती है। वे कुछ भी बोल नहीं पाते। उनकी आंखें भी भर आती हैं, छलकती हुई आंखें मानो संकेत में उत्तर दे रही हों, मेरे स्वामी के सखाओ, देखने वाली तो मैं हूँ, उस अप्रतिम
सौंदर्य को मैंने अवश्य देखा है, पर विधाता ने मुझ में बोलने की शक्ति नहीं दी। अपनी इस दीनता पर रोती हुई तुमसे क्षमा चाहती हूँ। वाणी से सुनकर उस रूप को यथार्थ हृदयंगम करने की आशा छोड़ दो। वाणी में तो देखने की शक्ति ही नहीं है, वह बेचारी यथार्थ वर्णन कर ही नहीं सकती। जब तुम्हारे दर्शन गोलकों की ओट से मेरी ही स्वरूप भूता तुम्हारी आंखें देखेंगी, तभी तुम यथार्थ में अनुभव कर सकोगे कि यह नंद नंदन कितना सुंदर है, कितना मधुर मनोहर है। गोपगण दर्शन के उपरांत वस्त्र आभूषण आदि विविध उपहार शिशु के लिए दे रहे हैं। ब्रजेंद्र भला इस प्रेमपूर्ण उपहार की उपेक्षा भी कैसे करते? उन्हें ये उपहार की वस्तु नहीं प्रतीत हो रही है। वे तो इन वस्तुओं के एक एक अणु को ब्रजवासियों के मंगलमय आशीर्वाद से भरा देख रहे हैं। उन्हें विश्वास है इन बंधु बांधवों का आशीर्वाद अव्यर्थ होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, तथा मेरा लाल फूलेगा फलेगा। इसी भावना से वे प्रत्येक गोप का उपहार स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने को उनका चिर ऋणी समझ रहे हैं। मुख देखने की लालसा से आए हुए व्रजगोपों का मनोरथ पूर्ण हुआ। वे गोप घर लौटे, अभी अभी शिशु का मुख देखकर आए हैं, पर ऐसा अनुभव हो रहा है मानो उस मधुर मनोहर मुख को देखे हुए कितने ही दिन व्यतीत हो गए हैं। चलें, फिर देखें। अब सायंकाल हो चुका है। इस समय तपस्विनी भगवती पौर्णमासी यशोदानंदन को आशीर्वाद देने पधारी हैं। इनके साथ वह परम हंसमुख मधुमंगल नामक ब्राह्मण कुमार भी हैं। देवी का व्रज में बड़ा आदर है। यद्यपि इनके एवं कुमार के जीवन के संबंध में ब्रजवासियों को बहुत ही कम परिचय प्राप्त हो सका है। जिस दिन ये व्रज में पधारी, उस दिन पूछने पर इन्हीं के मुख से पुरवासियों ने केवल इतना ही सुना, मेरा नाम पौर्णमासी है, मैं सदा काषाय वस्त्र धारण करती हूँ, बाल ब्रह्मचारिणी तपस्विनी हूँ तथा ज्योतिष जानने वाली हूँ, और यह बालक स्नातक है, इसका नाम मधुमंगल है। इसकी प्रकृति देवर्षि नारद के समान है। एक विशेष विद्या के प्रभाव से हम दोनों की आयु सदा एक सी इतनी ही बनी रहती है। इससे अधिक व्रजवासी इनके संबंध में कुछ भी नहीं जान सके हैं। फिर भी सबका इन पर जन्मदात्री माता की तरह विश्वास हो गया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रजवासियों के सामने भविष्यवाणी की थी कि आपके प्राणाधार श्रीमान नंद को एक पुत्र होगा तथा वह निश्चय ही जगदानंद रूप होगा। तब से ब्रजवासी इन पर न्यौछावर हो गए हैं। इनके लिए गोपों ने कालिंदी तट पर एक पर्णकुटी का निर्माण कर दिया है। ये उसी में निवास करते हैं। दिन भर अपार दर्शनार्थियों को अभिनंदन समाप्त कर ब्रजरानी अपने हृदय धन को वक्षस्थल से सटाकर स्तनपान करा रही थी, किंतु भगवती पौर्णमासी पर दृष्टि पड़ते ही वे शीघ्रता से उठकर खड़ी हो गईं। अपनी अशुचि अवस्था की स्मृति हो जाने से तपस्विनी का स्पर्श करने में एक बार तो झिझकी, पर देवी का अतिशय सौम्य मुद्रा उन्हें बरबस खींच लेती है। ब्रजेश्वरी अपना मस्तक झुकाकर उनके चरणों का स्पर्श करती हैं। इसके पश्चात सहारे से धीरे धीरे अपने उस इंद्रनील द्युति शिशु को छाती से उठाकर चरणों में रख देती हैं। देवी वहीं बैठ जाती हैं और अपना दाहिना हाथ यशोदानंदन के सिर पर रखकर नेत्र बंद कर लेती हैं। इसी समय पास में खड़ा हुआ मधुमंगल पुकार उठता है, जननी यशोदे, ऊपर देखो, ऊपर हंस, वृषभ, मयूर, हाथी, रथ, हारिण आदि विविध वाहनों पर सवार चित्र विचित्र आकृति वाले कितने लोग तुम्हारे पुत्र का मुख देख रहे हैं। ये एक बार पहले भी आए थे, व्रज के आकाश में उड़ते हुए। मैं कल भी इन्हें देख चुका हूँ। ब्राह्मण कुमार की बात से आश्चर्य और भय से युक्त होकर व्रजरानी तथा अन्य गोपिकाएं ऊपर की ओर देखने लगी, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
भगवती पौर्णमासी आंखें खोलकर मुस्कुराने लगी तथा भयभीत नंदरानी को आश्वासन देकर बोली, भय की कोई बात नहीं है, अंतरिक्ष में देवताओं का निवास रहता ही है। हठात दिव्य दृष्टि का उन्मेष हो जाने से मधुमंगल ने उन्हें देख लिया है। यह कहकर आशीर्वाद देती हुई देवी पौर्णमासी अपनी पर्ण कुटीर की ओर चल पड़ी। व्रज में आज भी रात भर उत्सव होता रहा। अब ब्रजेंद्र नंदन के जन्म का तृतीय उत्सवमय प्रभात हुआ। फिर 4 प्रहर बाद नृत्य गीतमयी तृतीय संध्या आई। इसी तरह ब्रजवासियों के आनंद कोलाहल पर अपनी प्रफुल्ल किरणों की वर्षा करने भगवान अंशुमाली चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ दिवस भी आए और चले गए। अब छठी रात्रि में ब्रजेंद्र अपने पुत्र की मंगल कामना से सूतिका षष्ठी की पूजा करने बैठे हैं। जय जय श्री राधे श्याम।